औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझको शैतान से बचाए और बीमारियों से बचाए। ख़ास करके मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं जब तक ज़िंदा हूँ, अल्लाह मेरे को पैरों से मोहताज ना कर। जब मेरा खौफ सिर्फ पैरों से मोहताज होना है, घर में बैठ जाना है, फिर उसके चंद दिन बाद इंतकाल हो जाना है, ये जैसे वसवसे आते हैं, तो इंसान को अल्लाह से नाउम्मीद करने वाला जो है खौफ बढ़ जाता है। वैसे वक्त अल्लाह खुशियों के मेरे अंदर ऐसे मौजूज़े जैसा, करामतें जैसा, मिराकल्स के जैसा, ऐसी ऐसी बातें इस्लाम की सामने मेरे रोनुमा होती है कि मैं वो देखकर अश्क अश्क करता हूँ। ख़ास करके ये बात गौर करो, आज मैंने एक वीडियो देखा जो यहूदी था, जूइश था। और आपको तो पता है, जूइश हमारे माइग्रेट हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आने के वक्त, और जूइश जो मदीने में थे वो पुराने जो बुक्स हैं हमारे, तौरात और ज़बूर, ये दो बुक्स या सहीफ़ों के हिसाब से अगर से आप बोलेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के या इस्माइल अलैहिस्सलाम के, या गौहर जैसी बुक है, कबाला जैसी बुक है, तो मतलब पुरानी बुकों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में एक प्रॉफिट आ रहे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो बताए थे, वो बात आज वो नौजवान जो जूइश लड़का मुस्लिम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसने वो बात रखी। इंग्लिश का है वीडियो, चाहे तो आप डाल के देख सकते हैं, क्योंकि जूइश भी मुस्लिम्स हो रहे हैं, आपको यकीन हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें माइग्रेट होने वाली बात, मक्का से मदीना, जो यहूदियों को पता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो आखिरी नबी है, जो प्रॉफिट आने वाले हैं, जो जीसस के जैसे लफ्ज़ वाले, क्योंकि वो लफ्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम का जीसस होना एक्सेप्ट नहीं करे जूश, लेकिन उनके पास भी एक जीसस जैसे आने वाले हैं, जैसा वो जो अकीदे से, ख्याल से, ईमान से जो जी रहे हैं, उसमें क्लियर ये साइन थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो जो है जीसस है, यानी पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है। जीसस के माने यही है कि वो रहम करने वाले, रहमत अल्लाह की तरफ से दिलाने वाले जैसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मेरे लिए बहुत खुशियों की जो है ठिकाना नहीं जैसी जो है इल्म में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तुमको ऐसी बातें दे रहा हूँ, इसमें मैं चैलेंज किया था 10 साल पहले वीडियो में कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शक्कर और नमक में आता है। वो वीडियो मेरा माशाल्लाह काफ़ी लोग देखे, और वो खान्स के उसमें भी है। एक मानो में वो जो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शक्कर और नमक में आता, कम से कम 7 मिलियन तक लोग देखे हुए। वो टोटल 2-3 वीडियोज़ में है। वो एक में तो 5 मिलियन से 6 मिलियन के करीब हो गया, तो वो बहुत सारे लोग देखे। लेकिन बात क्या है कि इंसान यकीन क्यों नहीं कर रहा, उस पर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। आप देखेंगे मक्के में जमजम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त की निशानी, और क्रिश्चियनों के पास चर्चों में होली वाटर बोल के रखा हुआ रहता है, चर्चों में होली वाटर। और एक हिंदुओं में गंगा का पानी, गंगा का वाटर। अब आपको पहचानना है ये 3 है, हक कौन है, प्योर कौन है, साफ और शफाफ कौन है, ये पहचानना आपको मैं चैलेंज से दे रहा हूँ। अगर आप
मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन या हिंदू है, ये 3 पानी अपने घर में रख लो। मैं फिर से एक नया दे रहा हूं फार्मूला। अगर तुम अल्लाह का नाम शक्कर में नहीं देखते, नमक में, पाउडर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं देखते, तुम हिंदू है या तुम क्रिश्चियन है, तो तुम्हारे घर में 3 पानी कोई भी कंटेनर्स में या ग्लासों में या कोई भी बॉटल्स में रख लो, घर में 1 साल तक रख लो। मालूम हो जाएगा तुमको किसमें कीड़े पड़ते हैं। होली वाटर लाओ क्रिश्चियन के चर्च का, अगर तुम हिंदू है तो, या अगर तुम क्रिश्चियन है तो नो डाउट तुमको होली वाटर तुमको चर्च में मिल जाएगा। तुम जमजम खरीदो, आजकल जमजम बिक रहा भी, जैक्सनाइट के एरिया में बिक रहा, बॉटल बना के एक कोई एशियन जो है वो बेच रहा भी। या फिर किसी भी हाजी या उम्रे का जो गया उससे मालूम करो, भाई मेरे को 1 खतरा दे दो, बोलो 1 ही खतरा बस है, 1 बॉटल के अंदर 1 खतरा डालो, वो पूरा जमजम हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे वो घर में रख लो, और गंगा का वाटर भी ला के रख लो, पानी, क्योंकि चैलेंज है ना हिंदुओं का, हमारी गंगा पवित्र है। मैं हक दे रहा हूं तुमको, मालूम हो जाएगा गंगा के पानी के अंदर कीड़े पड़ जाएंगे 1 साल के अंदर। होली वाटर जो क्रिश्चियनों का है चर्च, उसका में अंदर भी कीड़े पड़ जाएंगे 1 साल के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम जितने साल रखना चाहते हो, 1 खतरा जो बॉटल के अंदर सादे पानी में मिलाया वो पूरा जमजम हो गया, और वो तुम 10 साल के बाद में भी निकाल के देखो कीड़ा नहीं पड़ेगा। तुम इस्लाम कबूल करने के लिए दे रहे हो ये फार्मूला, या फिर हकीकत तुमको इल्म में डाल रहा हूं मैं, मेरे मुसलमान, सिर्फ गंगा का पानी मैला है और चर्च का होली वाटर मैला है, और सिर्फ जमजम मौजूदा है साफ, कीड़े नहीं पड़ते। ये एक हो गया। दूसरा, लोग खबरस्तान का जो आजकल बेशुमार वीडियोस आए, मैं पाकिस्तान के वीडियोस देखा जो खबरस्तानों के हैं, उसमें एक ख़ास बात होती है, मैं आपको आपके इल्म के इजाफे के लिए कह रहा हूँ। आप देखेंगे जाके खबरस्तान के अंदर, वहाँ बाज़ दरगाहें भी है, खबरस्तान में लगी हुई दरगाहें वली अल्लाहों की, और वहाँ हमारे मोमिन भाई सो रहे खबरस्तानों में। और गोरकन या मुजावर से आप पूछेंगे वहाँ के रुदाद, वहाँ के हालात, वहाँ की दास्तान, वहाँ की कहानी, तो वो बताएंगे कि बाज़ खबरों से आवाज़ें आती है, और ये भी सुना होगा बाज़ खबरों में तिलावत भी होती है, ये भी सुना होगा, और बाज़ खबरों के अंदर रोने वाली आवाज़ें, चीखें, खौफ जैसी भी मिलेंगी। ये खबरस्तान सिर्फ मुसलमानों के उसमें होता है। और एक बात ये होती है, खबरस्तान के अंदर सांप, बिच्छू और मुंगुस, न्योला, और उसके अलावा गिरगिट, घूस, ये सारे खबरों के अंदर फाड़ डालते हैं, खा जाते हैं जिस्मों को। जो नापाक मुसलमान जो है, ईमान के पूरे जो है बदकार बन के दुनिया से गया, ईमान से खाली गया। मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि बाज़ तकदीर ऐसी भी है कि मक्के में रहता था, नमाज नहीं पढ़ता था, जनाजा नहीं उठाता। ये तारीख़ी कहा किस्सा बता रहा हूँ। तो इस तरह के जो गुनाहगार होते हैं वो खबरस्तानों में होते हैं, उनके खबरों को छनी कर देते हैं। अब तुमको ये शान देखो, वही खबरस्तानों में वली अल्लाह की होती है, और वो उसमें ख़वातीन भी वली अल्लाह हैं, माँ के नाम से यानी जाने जाते हैं, और वो हिफाजत करते हैं और उनको देखते हैं। और बहुत सारे वली अल्लाहों को गोरकन देखे, मुजावर देखे, जिन्नात को देखे,
भूतों को, चुड़ैलों को देखे, शैतान को देखे, फिर वली अल्लाहों को भी चलता फिरता हिफाजत करते हुए देखे। ये सिर्फ मुसलमान के कब्रिस्तान में होता है। अब इसके बरक्स तुम हिंदू के जाएंगे, कब्रिस्तान मसान मट्टी कर देते हैं, मसान मट्टी बोलते हैं हमारे हैदराबाद में उर्दू में। वहाँ तो जला दिया जाता है। वो खबरों में जवान है, शादी से पहले के बच्चे, उनको दफन किया जाता है। लेकिन वहाँ तुमको कोई भी जो है अच्छे किस्से नहीं मिलेंगे, सिर्फ चीख पुकार शैतानी आवाज़ें मिलेंगी। चैलेंज दे रहा हूँ, मैं रिसर्च में 35 साल लगा दिया जिंदगी के। आप जाएंगे क्रिश्चियनों के सेमेट्री में, कब्रिस्तान में, कोई मिलेगा नहीं, खाली खामोशी मिलेगी। कोई भी आवाज़ें खिरात कुरान सुनती हुई नहीं मिलेगी। आप वली अल्लाहों के जैसे वहाँ के चेहरे नहीं मिलेंगे। वहाँ लोग बात कर रहे हैं जैसे खबरों में मिसाल नहीं मिलेगी। खबरों से जिंदा है सो खबर खोद के देखे सो भी मिसालें हैं। गोरकन 2 बातें दिया मैं, एक तो पानी चैलेंज से देख लो जमजम, दूसरा कब्रिस्तान जाओ और चेक कर लो। ये 2 बातें हैं इसमें मेरे वीडियो में, हकीकत दे रहा हूँ। अब एक और बात करना है मेरे को। कल मैं एक कर्नाटका के मंदिर का देखा वीडियो। वो लड़की बता रही है 700 साल पहले एक राजा था, विद्यानाथ उसका नाम कुछ था। उसने जंग जीती, उसके बाद उसने मंदिर बनाया। गौर करो। और मंदिर कर्नाटका में वो देख सकते आप, अरानाचल ऐसा कुछ नाम से है। और वो मैथमेटिक है बोल रही उन्हें, उसकी मैथमेटिक है मंदिर की। नौज़बिल्ला, आप सोचो इनकी मैथमेटिक्स दिमाग में क्यों नहीं आ रही कि ये हिंदू राजा पूरी दुनिया क्यों फतेह नहीं कर सके। ये हिंदू राजा पूरी दुनिया में मंदिर क्यों नहीं बना सके। इंडियन जहां भी निकलेंगे, जैसे अमेरिका आए या अफ्रीका गए या दुबई गए या ओमान गए, यहां पर मंदिरें बना ले रहे इन माइग्रेट होके वहां जॉब करने की वजह से। लेकिन आप शान अल्लाह देखो, इंडिया के सिर्फ हिंदू मंदिर बनाते हैं दुनिया में फिर के, और जो क्रिश्चियनों के चर्च है वो एक मानो में वीरान पड़ गए, मांद हो गई उनकी कहानी, इबादत नहीं होती। तो उनका नशोनुमा जो है वो नुमाइश के लिए नहीं रहा, एक मानो में खाक हो गए चर्च। वैसे उसमें मुसलमान पूरे यूरोप में जुमा के दिन वहाँ पर जो है चर्च को किराया देकर नमाज पढ़ते हैं, या कई चर्च अमेरिका में खरीद कर मस्जिद बना दिए। आप ये मिसालें तुर्की में भी देखेंगे, पहले चर्च था बाद में मस्जिद हो गई। वहाँ पुरानी जो है तस्वीरें भी मिलेंगी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की, और फिर वहाँ अल्लाह मोहम्मद भी मिलेगा। तो पूरी दुनिया पे खूबसूरत अब जो प्रेजेंट बन रहे वो मस्जिदें हैं। पूरी दुनिया में चेक कर लो, क्योंकि अच्छा हुआ मैं अमेरिका आया। ये पूरी निशानियाँ मैं रिसर्च के तौर पे चेक कर रहा हूँ, और पूरी निशानियाँ आपको यूट्यूब के ज़रिए मिल जाएंगी, ये वेबसाइट के, इंटरनेट के ज़रिए। तो आपकी शान बता रहा हूँ अल्लाह की, कि मंदिर सिर्फ एशिया तक है और वो खंडर हो गए, उनके पास इबादत नहीं होती। फिर से बता रहा हूँ ये बात। और कई चर्च वीरान पड़ गए थे, वहाँ मस्जिद के तौर पे जो है जुमा के दिन हम मुसल्ला यूज़ करते हैं, ख़ास करके जुमा का, और फिर बाज़ मस्जिदों में बदल गए। ये शान अल्लाह है पूरी दुनिया के लिए। अल्लाहु अकबर।